दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसानों से पहले आखिर क्या था। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंसान से पहले जमीन पर कैसी खौफनाक मखलूक आबाद थी, और जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा तो उस पर फरिश्तों को ताज्जुब क्यों हुआ था। और हाँ, वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शैतान, इब्लीस और आदम की दुश्मनी कहां से शुरू हुई थी। आज की ये वीडियो नाजरीन कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की जा रही है। सबसे पहले नाजरीन ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब एक सहाबी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये इस कायनात की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह पाक ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि हर बात का इल्म अल्लाह ताला के हुक्म और उसके हुक्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख। इसके बाद आसमान और जमीन के 6 दिन में तख्लीक की गई। जब नाजरीन यमन से आए हुए एक वफद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की समझ और कलम की इब्तिदा जानने के लिए आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह पाक का अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम पैदा किया। इस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। नाजरीन, इसकी जो तरतीब हमें रिवायात से पता चलती है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह करीम ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह करीम ने इतवार को इसमें पहाड़ बनाए जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोंक दिए। इससे जमीन साकिन हो गई। फिर पीर के दिन इसमें दरख्त लगाए। मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। जबकि बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए बनाए और इन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मा के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर की बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों के लिए जमीन और इस पर जरूरत की तमाम अशिया पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की इब्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया, और नस्ल इंसानी में सबसे पहले तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिनों की तख्लीक भी हो चुकी थी। और नाजरीन, फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है और फरिश्ते जमीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिनों की पैदाइश आग से की गई। इंसानों की तख्लीक मट्टी से हुई, जबकि शैतान जो था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिनों में से था, और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो फितना और फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब मार का आराई हुई और फरिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं, क्योंकि शैतान जिन्नात का सरदार है। शैतान का एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम इज़ाज़ील था और इसकी नाफरमानी के बाद इसे इब्लीस का नाम दिया गया। यहाँ ये बात भी नाजरीन जान लीजिए कि दुनिया में पहले जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेजी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र और शिर्क का गलगला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज्यादा थी। खालिक़े कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए, ताकि जिन्नात का गरूर खाक में मिले। आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ फरिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर।
बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रब्बे जुलजलाल का हुक्म फिजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्ला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसव्वुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हजूर बतौर सवाल अर्ज किया, ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमाते मलाइका आपकी तस्बीह और तहलील के लिए काफी हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम की पैदाइश करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ नहीं, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुरे अर्ज से मट्टी लेकर आओ। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो जुबान के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूं। जब मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह ने पूरी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इससे खन खन की आवाज आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने इसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। इसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से गूंदा गया और ऐसी मट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहमकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यक ब यक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्स, अक्ल और वजदानी जज्बातों कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम को सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मलाइका इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीजों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। ये क्यों? ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए। लिहाजा इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सब ने इनकसारी से अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार,
तेरी जात खूब वाकिफ है कि हम इन चीजों के नाम नहीं जानते। तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी जिक्र खुदा और तस्बीह इलाही, और फिल हकीकत तू ही सब चीजों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो चूंकि अल्लाह ताला वजूद आदम अलैहिस्सलाम के चिराग में रूहानियत का रोगन डालकर इसरार इलाही की कंदील रोशन फरमाना चाहता था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को खलासा मौजूदात बनाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि आदम के सामने सजदे में गिर जाओ। फरिश्ते अब तक रब के लिए सजदे करते चले आ रहे थे, मगर आज का सजदा जुदागाना नबीयत का था। गोया के था तो ये भी हुक्म इलाही के सामने, और उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इलाही तजल्ली गाह के तौर पर जलवागर थे। उनके सामने किए जाने वाला सजदा भी दर हकीकत रब ही को सजदा था, क्योंकि उसका हुक्म जो था। मगर अब ये सजदा बवास्ता आदम अलैहिस्सलाम था। ये एक ऐसा सजदा था जिसने करोड़ों के सजदे मकबूल बना दिए और इब्लीस के करोड़ों सजदे मरदूद करा दिए। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी मिलते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंसानों में भी नाफरमानी और जुल्म का मादा है, लेकिन याद रहे कि वो जिन्नात के मुकाबले में कम है। यूं समझना चाहिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो फरिश्तों और जिन्नात के बीच की मोतदल मखलूक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और फरिश्तों के कलाम के बारे में कुरान करीम में इरशाद है कि ऐ पैगंबर, इस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो वो कहने लगे क्या तू इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद मचाएगा और एक दूसरे का खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह और तकदीस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के अस्मान, नामो सिफात खास समझा दिए और सिखा दिए। फिर इन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम बता दो। फरिश्ते कहने लगे नुक्स से पाक तो तेरी ही जात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, और हर चीज को जानने वाला और इसकी हिकमत समझने वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, इन फरिश्तों को इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुम्हें ये ना कहा था कि मैं ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं और इन बातों को भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और उनको भी जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया। इब्लीस ने इस हुक्म इलाही को तस्लीम न किया और घुमंड में आ गया और काफिरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ और जहां से चाहो इसके फल जी भर के खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के पास ना फटकना, वरना तुम दोनों जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान इस दरख्त की तरकीब देकर आदम और हव्वा दोनों को वरगला दिया और जिस हालत में वो थे उन्हें वहां से निकलवा कर ही दम लिया। तब हमने कहा तुम सब यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और अब तुम्हें एक मुअय्यना वक्त तक जमीन में रहना और गुजर बसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलिमात अर्ज किए कि हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मगफिरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। और इसके साथ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी खता हुई तो अरसा दराज तक हैरान और परेशान रहने के बाद उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि अभी तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक, जब तूने मुझे पैदा करके मेरे अंदर रूह डाली और मैंने अपने सर को उठाया
تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اس قصے پر ناظرین اگر غور کریں تو بہت سی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت انسان جو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کشت و خون کا بازار گرم کر دے، بھوک اور بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس حد تک کہ اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ آئے، اس انسان سے دنیا میں خلافت کا کام کس طرح لیا جائے گا؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو فرشتوں کی جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت دو چیزوں سے عیاں ہوتی ہے۔ پہلی حکمت اس سجدے میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا۔ ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کی تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شر کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہیں اس انسان میں لامتناہی محبت، رحمت اور ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتے اور ان سے جڑی ہدایت اور پاک اعمال کرنے کی قوتیں، اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی اعمال کرنے کی قوتیں دونوں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو ملعون ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے تو پھر اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور پھر اس بنی نوع انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، وہ بھی ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، چونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ میں جنت میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے، اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم الاسما کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی، علمی اور عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے۔ اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربانی سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی تین باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے، اور پھر یہ جو نکالے جانے کے باعث تم اسفل سافلین ہو گئے ہو، تو وہ اپنے اعمال اور اٹھان سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو، اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھننا، اس کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، جس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کے باعث گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور، تکبر ایک طرف رکھ کر صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔